Good morning. This is actually a message to all the parents. ट्यूशन्स का मतलब एक्चुअली क्या है? हम अपने बच्चों को ट्यूशन्स क्यों भेजते हैं, या ट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में, आई थिंक हमने कभी सोचा ही नहीं, ना ही हमने कभी पुटअप किए क्वेश्चंस कि हम बच्चों को ट्यूशन्स क्यों भेज रहे हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये पीरियड ऐसा चल रहा है कि जिसमें हम मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो घर पे हैं और इस बात को सोच सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को ट्यूशन्स क्यों भेजना है। तो पहले तो हमने ट्यूशन का मतलब समझना है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल्स में अच्छा नहीं पढ़ाते या स्कूल में टीचर्स अच्छी नहीं होती, नहीं, स्कूल्स बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स को ऐसे नहीं रखा जाता, वेल एजुकेटेड टीचर्स होती हैं वहाँ पर। लेकिन चूँकि वहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, कुछ इफ़ आई से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि इतने सारे बच्चों के बीच में समझ में नहीं आता है। प्लस वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि वो, अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपनी टीचर से क्वेश्चन पुटअप कर सके। देन दे से कि मम्मा हमको हेल्प चाहिए, हमको स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके दिमाग में आता है कि चलो अब हम ट्यूशन लगवा देते हैं। सो ट्यूशन का मतलब हेल्प मीन्स, अगर आप ये समझते हैं कि ट्यूशन में बच्चा गया, उसको समझना है, जो क्वेश्चन वो वहाँ पुटअप नहीं कर सकता वो ट्यूशन टीचर से पुटअप कर सकता है, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अपना स्कूल का होमवर्क कर सकता है। स्पेशली आजकल तो होमवर्क की बहुत ज़्यादा वो रहती है, तो होमवर्क कराना भी एक टास्क है। तो हम ये सोच के, कुछ पेरेंट्स, ये सभी को नहीं कह रही कि सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि चलो हमारे बच्चे को हेल्प मिल जाएगी। अब हम हेल्प के लिए निकलते हैं तो चूंकि पेरेंट्स आजकल दोनों वर्किंग है, मैक्सिमम ऐसा है कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, और अगर नहीं वर्किंग तो मदर जो है वो, उसको वैसे ही इतने काम है, प्लस वो अगर वो एजुकेटेड भी है तो वो टच में नहीं है कि किस तरीके से पढ़ाना है, या हमारे टाइम पे कैसे पढ़ाई होती थी और अपने बच्चों को कैसे हेल्प करनी है। तो इसलिए हम फिर ट्यूशन जाते हैं कि जो ट्यूशन पढ़ा रहा है वो तो टच में है, उसको इस चीज का पता होगा, ऐसा हम सोच के जाते हैं। प्लस पेरेंट्स खुद नहीं जाते हैं, सिर्फ बात करने जाते हैं, आते हैं हमारा बच्चा इस क्लास में ऐसे वैसे सब करके, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि जिस प्रॉब्लम के लिए हमने अपने बच्चों को ट्यूशन में डाला था, क्या वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। बच्चे कभी नहीं बताते, बच्चे कभी भी नहीं, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, अप टू 10th बच्चे सिंसियर नहीं होते, उन्हें मालूम ही नहीं है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, ये एजुकेशन उनको कहाँ हेल्प करने वाली है, ये उनको मालूम ही नहीं है। तो उनको किसने बताना, वो हमारी आजकल सुनते भी नहीं है। तो हमने क्या सोचना है, थोड़ा सा 10 मिनट निकालने हैं और इस बात पे ध्यान देना है कि ये ट्यूशन्स हैं क्या, या हम ट्यूशन्स को कैसे अप्रोच कर, कौन सी ट्यूशन में हमको जाना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि एक तो वही कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, होमवर्क वाली बात भी है। दूसरा, ऐसे 10th तक ये हमारी कोशिश रहती है, हम बड़े इनसिक्योर से रहते हैं कि बच्चा अगर ट्यूशन जाए तो कहीं दूर ना जाए, यहीं घर के पास जो है चलो इसी से काम चला लेते हैं मीन्स उस चक्कर में हम किसी के पास भी भेज देते हैं, ये जानते भी नहीं है कि जो पढ़ा रहा है उसकी कितनी एजुकेशन है, वो कितना एजुकेटेड है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। प्लस कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इतना पे नहीं कर पाते हैं, तो वो चीपर ट्यूशन सेंटर्स में भी भेज देते हैं, जिससे कि बच्चों का बेस खराब हो जाता है। अब जैसे ही बच्चा 11th में जाता है, सारे पेरेंट्स, मैं कहती हूँ
90%, 10% वो होंगे जो बेचारे पे ही नहीं कर सकते हैं। 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं, हमारा बच्चा किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़े। बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों पढ़ना है? क्योंकि उन्होंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या सीए बनना है, या कोई भी ऐसे प्रोफेशनल उसमें उसने जाना है। तो हम सिंसियर हो जाते हैं आफ्टर 10th। अब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ट्यूशन हमने पढ़ाई है वहाँ ऐसे टीचर से जिसने उसका बेस ही नहीं बनाया बच्चे का, तो उसको वहां पे भी कुछ समझ नहीं आने वाला। मेरा पर्पस क्या है ये बताने का कि बच्चे का बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो वो 11th और 12th में कैसे पढ़ेगा। किसी भी बड़े हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ट्यूशंस आर बेसिकली हेल्प टू दी स्टूडेंट्स, चाहे कोचिंग सेंटर है तो भी, तो हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। अब हेल्प किसने देनी है ये आपको डिसाइड करना है। कभी भी उस पे मत वो करें कि पास में है तो भेज दिया, मतलब दूरी है इसलिए हमने, वो आपकी वो नहीं है, वो आप इतने बिजी हैं कि आप वो कन्वीनियंस वो उनको दे नहीं सकते हैं कि उनको छोड़ने जाना लेना, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड, कि अगर टाइमिंग्स लेट है तो रात को भेजना, वो भी एक आपको वो लगता है। तो इसलिए हम कोई भी जो पास में ट्यूशन होती है हम उसमें लगवा देते हैं। सो एक बात तो ये कि हमने सोच के ट्यूशंस को डिसाइड करना है, चूज करना है। दूसरी बात कि सिर्फ बच्चे को हेल्प होमवर्क करने के लिए नहीं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब वो होमवर्क कर रहा है या छोटी छोटी प्रॉब्लम जब क्लास में टीचर समझाते हैं उसको याद रहता है कि टीचर समझाया मुझे समझ नहीं आया तो मैं अपनी ट्यूशन टीचर से समझूंगा, वो तो हेल्प उसको चाहिए नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ी हेल्प होती है एग्जाम्स की। एग्जाम्स डेज में सबसे बड़ी हेल्प बच्चों को चाहिए होती है मोरल सपोर्ट। मोरल सपोर्ट उसको कहाँ से मिलती है? डेफिनेटली पेरेंट्स से मिलती है, नो डाउट इन दैट, कि पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन जिसके साथ उसने पढ़ा, जिसने उसको वो चैप्टर समझाया या जो भी स्कूल वर्क जिसके साथ किया, उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता है वो। तो एग्जाम टाइम पे टीचर का होना पॉसिबल नहीं है। 24 आवर्स कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी ट्यूशन 24 आवर्स बच्चे के साथ नहीं रह सकता, ठीक है। सो हियर कम्स व्हाई सीमा जेटली ऑनलाइन ट्यूशंस। सीमा जेटली ऑनलाइन ट्यूशन इज अवेलेबल 24/7। एनी टाइम एग्जाम टाइम है, whole night, whole day, any time the child can contact the teacher for any help. I know Google is available everywhere. Everybody knows that Google is available, but at the time of exam कोई Google नहीं खोलेगा। जो पर्टिकुलर चीज उसको चाहिए, जो पर्टिकुलर चीज उसको समझ में नहीं आ रही है, वो उसको टीचर ही समझा सकती है, वो भी लाइव। हाँ, यू रिटर्न ऐसे करके नहीं या बुक्स खोल के नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है। एग्जाम से पहले तो टाइम ही नहीं है उसके पास, पहली बात। और दूसरा कि ऑनलाइन इसलिए बोल रही हूँ कि दिन में तो वो ऑफलाइन हमारे पास बैठ सकता है, लेकिन बच्चे दिन में नहीं पढ़ते, बच्चे रात को पढ़ते हैं। ये शुरू से है, हमारे टाइम में भी था। आज की बात नहीं है कि आज बच्चों ने रात को पढ़ना शुरू किया है, वो शुरू से, क्योंकि शांति रहती है। ये एक अलग सा हम बच्चों का एक फंडा रहता है कि नहीं भैया शांति में पढ़ाई, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। दिन में पढ़ रहे हैं, उधर से मम्मी आ गई, उधर से पापा आ गए, ठीक से। एग्जाम डेज की बात कर रही हूँ कि उस दौरान जो है उनको पूरी शांति चाहिए होती है, इसलिए वो रात को पढ़ते हैं। अब रात को कौन हेल्प करेगा? कोई टीचर हेल्प नहीं करता है, ना वो कॉल कर सकते हैं। दूसरा एक एटिकेट्स भी होते हैं, इतनी रात को हम कैसे डिस्टर्ब करें। हो सकता है कोई टीचर अलाउ भी कर दे कि तुम ऐसे करो, but when you join any tuition for 24/7, so it is the responsibility of the tuition teacher कि उसको वो सर्विस प्रोवाइड करे, उसकी वो उस टाइम पर हेल्प करे। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम समझते नहीं है। कभी हम सोचते नहीं है कि बच्चे को एक्चुअली हेल्प की जरूरत कब है और क्यों है। सो इसको ध्यान से सोचना है और
फिर डिसाइड करना है कि हमको ऑनलाइन ट्यूशन का एक बात और, एक तो ये बात थी कि जो एग्जाम टाइम पे बच्चों को हेल्प चाहिए वो ऑनलाइन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दूसरा, आजकल ये भी कई लोगों के दिमाग में है कि आफ्टर द लॉकडाउन ये ऑनलाइन सिस्टम खत्म हो जाएगा, जबकि हमारा ऐसा नहीं है। हमने जो ये स्टार्ट किया वो लॉकडाउन की वजह से स्टार्ट नहीं किया। हमें डेफिनेटली मेरे ऑफलाइन जो बच्चे आते थे, मैंने उनके लिए सोचा कि इतने दिन मैंने क्या सोचा, पेरेंट्स के ही फोन आने लगे कि मैम सारा दिन बच्चे टीवी पर होते हैं, टीवी पर नहीं होते तो गेम्स खेल रहे हैं, फोन पे या लैपटॉप पे गेम्स खेल रहे हैं वो लोग, तो ये तो सारा दिन उसी पे लगे रहेंगे। तो और इतने दिन के लिए छोटे बच्चे अगर पढ़ाई से टच में ना रहें तो वो भूल जाते हैं, बेसिक्स भूल जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा दिस इज अ गुड आइडिया, ठीक है। सो आई स्टार्टेड दिस थिंग। तब मुझे ध्यान आया कि अगर मैं अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सकती हूँ तो दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर सकती हूँ, जो बच्चे मेरे आसपास नहीं है तो उनकी भी हेल्प हो सकती है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका है वो तरीका जो बच्चों के ही तरीके से निकाला हुआ है। बच्चे ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन के तरीके से उनको एजुकेट करना या उनको समझाना, इसमें उनको मजा आ रहा है, इसमें वो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जिस दौरान ट्यूशन चल रही है या 1 आवर ट्यूशन चल रही है, उस दौरान उसके अलावा बच्चे के पास लैपटॉप या फोन ना हो। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। और तीसरी चीज हमारी कन्वीनियंस है ऑनलाइन में, कि हम जैसे जो पेरेंट्स वर्किंग हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वर्किंग है, सुबह 8 बजे जा रहे हैं और रात को 8 बजे आ रहे हैं। अब वो ट्यूशन गया, कैसे गया, वापस आया कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, ये वाली चीज तो वो खाने पीने के लिए तो वो क्रैक्स वगैरह ज्वाइन करा देते हैं बच्चों को, लेकिन ट्यूशन गया कि नहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बच्चे लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं, वो नहीं इतना सीरियसली लेते। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब उनका जो वर्किंग पेरेंट्स हैं जब वो आ जाएं, उसके बाद भी ऑनलाइन अपने बच्चों को ट्यूशन ज्वाइन करा सकते हैं। वो देख सकते हैं उनका बच्चा पढ़ रहा है, ट्यूशन जाने की कोई टेंशन नहीं कि ट्यूशन नहीं गया या इस तरह की चीज। तो थोड़ा सोचें इसके ऊपर एंड सोच के और फिर डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं हम। थैंक यू।